प्रिय साथियों, आप देख रहे हैं देश का बढ़ता हुआ वीणा वादनी चैनल। वीणा वादनी चैनल में मैं आप लोगों को एक ऐसी घटना से अवगत कराना चाहता हूं जो कि बड़ी ही दुखद घटना है ग्राम इस्लामपुर जगाई, थाना क्षेत्र माधवगंज, हरदोई। इस घटना की जानकारी जब हमारी टीम को पता चला तो मैं कई मीडिया कर्मी वहां पहुंचे, जहां तुषार की आवाज हिंदी दैनिक समाचार पेपर से, रियल न्यूज समाचार पेपर से और वीणा वादनी चैनल के लोग वहां पहुंचे और परिवारीजनों से पूछताछ की। जैसे ही वहां पर सभी लोग पहुंचे तो वहां पर भीड़ इकट्ठा हो गई और सभी ने बारी बारी से अपने बयान दिए, जिसमें वो लोग क्या बयान देते हैं आइए मैं आपको दिखाता हूं। देखिए क्या है घटना। क्या नाम है भाई साहब? पृथ्वी सिंह यादव, ग्राम इस्लामपुर जगाई। मैं कांवड़ का अध्यक्ष था, कांवड़ लेकर गया। पुलिस प्रशासन ने जोर दबाव देकर मुझसे पूछा जी। क्या सुधीर प्रजापति आपके साथ गया? तो मैंने कहा कि मेरी कांवड़ में नहीं गया। इसके तुरंत बाद एसओ साहब ने हमारे ऊपर थप्पड़ आहारा और मैं एक अध्यापक हूँ, टीचर हूँ, माधवगंज एनपी पब्लिक इंटर कॉलेज में पढ़ाता हूँ। वहाँ पर काफ़ी लोग हमारे गांव के थे, जिससे मुझे बहुत ही कुंठिता हुई और मैं अप्रसन्न हुआ। लोगों से कहा कि ये शासन को इस प्रकार की बातें, ऐसा थप्पड़ नहीं हमारे पर उठाना चाहिए था। तो पुलिस प्रशासन के द्वारा इस बच्चे के प्रति कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की जा रही है। नहीं तो आखिर इंस्पेक्टर साहब की मंशा क्या थी? आपसे कहलवाना क्या चाहते थे जिस वजह से आपको थप्पड़ मारा? हमसे ये कहलवाना चाहते थे कि आप ये कह दें कि साथ में गया है तो हमारा मैटर यानी वो कन्नौज का हो जाएगा और हम यहाँ से बरी हो जाएंगे। हमारा पुलिसकर्मी परेशान नहीं होंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। इस कारण वो हमसे जोर दबाव देकर कहलवाना चाहते थे। मतलब इस मैटर को अपने पास से टालना चाहते थे। अब उनसे पूछ लो, वो पंडित जी से पूछ लो, बस कल टाइम का था। बताओ जो बताओ। आपका क्या नाम है पंडित जी? वेद प्रकाश की बात है। तो आपकी ट्राली में बैठकर लड़का गया था? नहीं गया। आपका ट्रैक्टर था? आप ट्रैक्टर अपना लेकर गए थे कांवड़ यात्रा में? हाँ। तो आपकी ट्राली में कांवड़ यात्रा के साथ लड़का नहीं गया था? नहीं गया। अच्छा, तो इसके बारे में क्या आप कहना चाहेंगे? गया नहीं। अच्छा, नहीं गया। और तो पता नहीं कहाँ से गायब हुआ, का क्या हुआ। अच्छा, ठीक। सर्वप्रथम हम लोगों ने उनकी सुधीर पुत्र सुभाष की माता के बयान दर्ज करना चाहे तो बेचारे रो रो कर उनका बुरा हाल था। उन्हें नहीं पता था कि मैं क्या बताऊं और क्या बोलूं। तो उन्होंने कहा कि मैं कुछ भी कहने के लिए असमर्थ हूं, मुझे मेरा बेटा चाहिए, जैसे भी हो। वो यही कहने लगी कि जैसे भी हो मेरा बेटा मुझे वापस करवा दो। इसके बाद उनकी चाची ने अपने बयान दर्ज किए और घटना स्थल के बारे में जैसे कोमल सुधीर को ले गया उस बारे में उन्होंने वहां पर जानकारी दी। इसके पहले के कुछ राज की जानकारी बताई। आइए देखिए क्या बताते हैं। आज हम आप सबको एक ऐसी घटना से अवगत कराने जा रहे हैं जो इस्लामपुर जंगाई गांव है, जो कि माधवगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यहाँ एक गांव में गरीब परिवार प्रजापति लोगों का रहता है। उनके एक 21 वर्ष बेटे सुधीर को गांव के ही एक ब्राह्मण परिवार के कोमल पुत्र कौशल किशोर
घर से घुमाने के बहाने लेकर के गए हैं, जो कि आज 17वां दिन है, अभी तक लड़का वापस नहीं आया है। चलिए उनके परिवार वालों से आपको मिलवाते हैं, उनकी जुबानी आपको सुनवाते हैं कि आज उनके ऊपर क्या बीत रही है। पता है आप क्या नाम है आपका? आपके ये सुधीर कैसे हैं? हमारे भतीजे हैं सुधीर। क्या हुआ आप विस्तार से बताएं, क्या घटना घटित हुई? घर में बैठा था और दिल्ली से आया था शनिवार को, तो उसको जो है कोमल आया, कांवर जाने वाली थी, तो कोमल 4 बजे शाम को आया, बोला कि हम तुम चलते हैं कांवर में। तो उनकी माँ खाना लेके आई, हम वहीं पे थे, तो माँ बोली कि बेटा खाना खा लो। तो कोमल बोला कि खाना नहीं खाओ, हमारे साथ में चलिएगा, हम वहीं खाएंगे खाना, वहीं खाएंगे, वहाँ खाना बहुत मिलता है। तो कोमल साथ में लेके चला गया। कांवर गई है शाम को 10 बजे और लेके गया है शाम को 4 बजे लेके गया। उसकी बाद में फिर कांवर में किसी को नहीं मिला वहाँ पे। हमारे घर वालों ने सब कोई पूछने गए, तो बोला कोमल हता नहीं, वो अपनी बहन के घर भाग गया था। फिर उसकी बाद में हम लोगों ने पूछा तो बोला कि शाम तलक वो आ जाएगा। हम लोग शाम तलक रास्ता देखी तो सुधीर घर पे नहीं आया। फिर दोबारा दूसरे दिन पूछने गए तो बोला, कोमल की माँ ने बोला हमारे बड़े वाले बेटा से कि बार बार पूछने मत आओ, नहीं तो तुमको भी किडनैप करवा लेंगे। यही बोला। फिर उसकी बाद में हम लोग थाने गए। थाने जाने के बाद में तो सुधीर की माँ से मिलवाते हैं और उनकी जुबानी सुनाते हैं। आप सुधीर की माँ हैं? हाँ। क्या नाम है आपका? रमा दुलारी। क्या हुआ आपके बच्चे के साथ, जरा आप बताओ संक्षेप में। हमारे बच्चे के साथ हम खाना बना के लाए और 4 बजे आए और 10 बजे कांवरी गई और खाना ना हमारे बच्चा खाना। माता जी अपना मुंह खोल लीजिए। लइके ऐसे गरम धोखा डाल के ऐसी लइके खाना हुआ बहुत है। कौन खींच ले गया? कोमल। अच्छा, कोमल लड़के को आपके घर से खींच ले गया हाँ, घर जबरदस्ती? से खींच ले गए। फिर आपने इसकी सूचना थाने पे नहीं दी? नहीं सूचना लाई नहीं आई। अच्छा, वहाँ मतलब जो है मौजूद पुलिसकर्मियों ने आपकी मतलब बात सुनने को तैयार नहीं हुए? हाँ, भगा दिए। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ फिर? आपकी FIR पंजीकृत की गई? कनौज जाओ, कनौज वाले दिया थाने में भेज दिए। हाँ, थाने में भेज देती है कनौज वाले। ऐसा क्या हुआ जो आपके बच्चे को कोमल के द्वारा किडनैप किया गया है? ये आरोप जो है अभी गांव वालों से ये आपको रूबरू कराएंगे कि जो आरोप ये लगाया जा रहा है, ये आरोप सही है या गलत है। आइए दादा बताइए, आपका क्या नाम है? हमारा नाम सुभाष चंद्र है। आप सुधीर के पिताजी हैं? हाँ जी। बताइए क्या हुआ? हमारा लड़का दिल्ली से आया था, वो सुधीर को कोमल ले गए यहाँ से 4 बजे दिन को। घर ले जाने बताओ बहुत वो पता नहीं, घुमाने के वास्ते ले गए, पता नहीं कहाँ गया। आज तक हमारा बेटा आया नहीं घर है। और मैंने थाने में तहरीर दी, थाने वालों का जाइए कन्नौज जाइए, कन्नौज वाले कहे मालन जाइए। यही 3 दिन लगातार होता रहा। 3 बार वहाँ गया, 3 बार यहाँ गया। बड़ा मुश्किल है उन्हें FIR दर्ज करे, अपनी मनमानी जो मैंने तहरीर दी है वो लिखी नहीं उन्होंने गुमशुदा लिख दी है। मेरा बेटा गुमशुदा क्या है, क्या बताओ? हमारे बेटे को कोमल ले गए, कोमल के नाम FIR की जाए, क्यों नहीं की जा रही है? सुधीर के पिताजी का ये कहना है कि जब कोमल हमारे पुत्र सुधीर को हमारे घर से अगवा करके ले गया है, मेला घुमाने के चक्कर में यहाँ से बहाना करके ले गया है, तो फिर गुमशुदगी की FIR क्यों दर्ज की गई? ऐसा क्या है इसमें? आखिरकार कुछ इसमें जो मुखिया हैं, क्या उनका कुछ हाथ हो सकता है? आखिरकार इस गरीब व्यक्ति की FIR यशो ने क्यों नहीं पंजीकृत की? क्यों टाल मटोल की जा रही है? यशो को पैसे मिल गए इसीलिए यशो नहीं। साथी, आपने अभी और सुधीर सनाब सुभाष की चाची के बयान सुने। और उनके इसके बाद जो लोग कांवड़ यात्रा के लिए गए थे उन लोगों ने भी अपने बयान दर्ज किए और बताया कि वो साथ में नहीं गया था। इस पर उन लोगों के मैं साक्षात्कार कराता हूँ कि देखिए कि क्या हुआ।
वो लोग अपना बता रहे हैं, आइए सुनते हैं। क्या जानकारी है आपको? सब जानकारी ये है, जिस टाइम कांवड़ गई है मेरे गांव से, मैं तो यहाँ पर था नहीं, दिल्ली में था। जब मुझे पता चला कि मेरा भाई लापता हो गया है, जी। जब मैं वहाँ से तुरंत बैठे और गांव के लिए रवाना हुए आए अपने गांव। तो मैंने जो कोमल मेरे भाई को ले गया था, वो मुझे माधवगंज थाने के सामने मिला। तो मैंने उससे बोला, हाँ भाई, मेरे भाई को तुम घर से ले गए थे और तुम चले आए, मेरा भाई क्यों नहीं आया? तो उन्होंने कहा, तुम्हारा भाई हम दोनों ने, यानी कोमल और सुधीर, कोमल ने कहा कि हम दोनों ने प्याव पे जाके दारू पी। दारू पीने के बाद में हमारे जान पहचान का डाला आया, उस डाला पे हम बैठ के रवाना हो लिया। अब वो ये नहीं बता रहा हम कहाँ गए कहाँ नहीं गए डाला बैठ के। इसकी तहकीकात पुलिस को करना जरूरी है, क्योंकि ये उससे पूछना जरूरी है कि डाला वो कहाँ का था, कहाँ तक बैठ के गया है। मेरे गाँव के 500 लोग कांवर में गए थे। 500 लोगों में से किसी व्यक्ति को गंगा घाट पे वो नज़र ही नहीं आया। सिर्फ गांव में ही देखा उन लोगों ने। गंगा घाट पे 500 लोगों में से एक भी लोग नहीं देखे हमारे गांव वालों ने। जब मैंने कोमल से पूछा था जाके कि मेरा भाई कहाँ है, जब कोमल ने यही जवाब दिया कि तुम्हारा भाई मेरे साथ गया था, मैं उसको डाला पे बैठ के, जानने वाला डाला था, उसके साथ में उसको लेके गया था घाट पे। उसने घाट पे, लेकिन किसी ने देखा नहीं। अब वो क्या बता रहा है, उससे पूछताछ की जाए। तो इसका मतलब जानकारी कोमल को होनी चाहिए। हाँ, पूरी जानकारी कोमल को है। कोमल बताना नहीं चाह रहा है। कोमल इसलिए बताना नहीं चाह रहा है क्योंकि उसके पास पावर है। अब कुछ भी, उसके पिताजी ने 14 लाख रुपए का खेत बेचा अपने लड़के के प्रति और वो पैसा खत्म करा। हम तो गरीब आदमी हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हम तो कानूनी कार्रवाई लड़ना चाहते हैं। हम तुम लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमें इंसाफ दिला दीजिए। सब कुछ पैसा नहीं है, आपको इंसाफ मिलेगा। मुझे इंसाफ चाहिए। साथियों, आप देख चुके हैं कि पूर्ण ग्रामीण और उनकी चाची, माँ, पिता सबने क्या क्या बताया और बड़े ही दुखी हैं लोग। उन सभी लोगों का कहना है कि समय से अगर उचित कार्रवाई की जाए तो हो सकता है मेरे बेटे को कोई क्षति ना पहुँचे। और प्रशासन से भी मेरा यही कहना है कि उचित कार्रवाई समय से करें, जिससे कि सुधीर पुत्र सुभाष को कोई जान हानि का नुकसान ना हो। अगर ऐसे में कुछ होता है, आज 16 दिन के बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, टालते रहे कि ये मामला माधवगंज का है, तो दूसरे माधवगंज वाले टालते रहे कि ये मामला कन्नौज का है। इसमें 4-5 दिन व्यतीत कर दिए इन लोगों ने। बेचारे परेशान रहे, दौड़ते रहे और इन लोगों की कोई एप्लीकेशन तक नहीं ली गई। उसके बाद में 29 तारीख को इन लोगों ने, 29 जुलाई को इन लोगों ने उसकी एप्लीकेशन ली और उस प्रार्थना पत्र में जो ये लोग बता रहे थे वो चीज़ दर्ज न करके उसको गुमशुदगी में दिखा दिया गया है। साथियों, जब मेरा प्रशासन से और आप सबसे को जानकारी देते हुए ये कहना है कि जब एक व्यक्ति कोमल उसको घर से ले गया है और घर ले जाने के बाद साथ नहीं लाया, खुद घर वापस आ गया और उसके बारे में कोई जानकारी नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? और गुमशुदगी का कोई मतलब ही नहीं निकलता। जब कोई घटना होती है तो पुलिस पूछती है आपकी रंजिश किससे थी, और यहाँ पर क्या हुआ कि वो घर से लेकर गया और उसको गायब कर दिया, फिर भी नहीं बताया और पुलिस ने इस पर उसे गुमशुदगी दिखा दिया, तो इस पर कार्रवाई नहीं हुई। अगर कुछ होता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? इसी के साथ साथियों, जो भी आपने बयान देखे, मैं आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएं, जिससे कि मेरा भी कहना है कि उन दुखी परिवारों को न्याय मिल सके। जय हिंद, जय भारत।